हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। सबसे पहले बात करते हैं कल के वीडियो के क्वेश्चन के रिवीजन का। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? विकास खन्ना को सम्मानित किया गया, जो कि शेफ है। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, भारत का कौन सा राज्य हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 सूचकांक में शीर्ष पे रहा? मिजोरम होगा, जो कि ओवरऑल कैटेगरी के अंदर रहा। फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़ा एक सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश कौन सा बना? मैक्सिको। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार द्वारा आर्थिक संपदा ऋण वितरण योजना शुरू की गई? कर्नाटका के द्वारा। अपना घर सपना होम ऋण जो योजना है वो आईसीआईसीआई होम फाइनेंस द्वारा जारी की गई है। भारत की पहली एयरलाइंस कैरियर जिसने वाईफाई कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की? विस्तारा। विश्व सम्मान वेतन दिवस एंड वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे एंड वर्ल्ड बम्बू डे ये 18 सितंबर को मनाए गए हैं। फिर बात करते हैं भारत के भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई, अमिताभ घोष, जो कि सबसे कम समय के लिए भारत के आरबीआई गवर्नर रहे थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 21 डेज के लिए ही भारत के आरबीआई गवर्नर बने थे। फिर बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज की, वर्ल्ड बैंक की मानव पूंजी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 116th पोजीशन पे। ये जो सूचकांक बनाया गया है जिसके अंदर टोटल 174 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है, इसके अंदर ये जो सूचकांक बनाया गया है इसके अंदर हेल्थ और एजुकेशन को सम्मिलित किया गया है। बाकी लास्ट ईयर की यदि बात करते हैं तो वहाँ पर टोटल 157 कंट्रीज़ को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था और इंडिया की रैंक जो है 115 रही है। यदि ओवरऑल देखते हैं अपने लास्ट ईयर और इस ईयर की, तो इंडिया की जो पोजीशन है वो इंक्रीज़ ही हुई है। बाकी यदि बात करते हैं इस सूचकांक के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है सिंगापुर कंट्री, फिर हांगकांग सेकंड पे और थर्ड पे जापान रहा है। ये जो सूचकांक पेश किया जाता है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा पेश किया जाता है। वर्ल्ड बैंक का जो फॉर्मेशन हुआ 1944 को हुआ और इसका जो हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर प्रेजेंट है। ये जो बैंक है इसके प्रेसिडेंट डेविड मलपास हैं, सीएफओ अंशुलाकांत जो कि भारतीय है, और यहाँ की सीईओ की बात करते हैं तो कैमरन हार्ट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 17 युवा नेताओं में से किस एक भारतीय का चयन किया है? इसका जो राइट आंसर होगा उदित सिंगल होगा। फिर अपने बात करते हैं उदित सिंगल की। उदित सिंगल का जो जन्म हुआ 2002 के अंदर हुआ। ये 18 ईयर ओल्ड बॉय है जिनका इसका जन्म भारत के न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। इन्होंने अपनी जो स्कूलिंग की है ब्रिटिश स्कूल इन न्यू दिल्ली के अंदर से की है और अभी प्रेजेंट टाइम में ये बीएससी मैनेजमेंट साइंस के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से अपनी स्टडी कर रहे हैं। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि एम नेत्रा हुई जो कि तमिलनाडु की रहने वाली है और इसको गुडविल यूनाइटेड नेशन के द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर सेलेक्ट किया गया। एम वीरालक्ष्मी जो है ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। अर्चना सोरेंग की बात करें तो ये उड़ीसा की रहने वाली है और यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्लाइमेट चेंज यूथ एडवाइजरी ग्रुप के अंदर शामिल की गई है। जो उदित सिंगल है इन्होंने ग्लास टू सैंड का फाउंडेशन भी किया था। ये एक पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर भी है और एक गोल्फर और एक आर्टिस्ट भी हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली की। ये वाला जो पोर्शन आपको शो किया गया है इंडिया का पोर्शन शो किया गया है और इंडिया का ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है छोटा सा रेड कलर के अंदर जो मार्कर है डॉटेड है, ये वाला दिल्ली का पार्ट है और दिल्ली के साथ इंडिया के हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्री टच होती है। फिर बात करते हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की जो कि अरविंद केजरीवाल, गवर्नर यहाँ के अनिल बैजल, कैपिटल जो है यहाँ की फॉर्मेशन हुआ था
1911 के अंदर 1911 के अंदर जो कैपिटल थी उसका फॉर्मेशन हुआ था, जो कि 69th अमेंडमेंट 69वें संशोधन के द्वारा बनी थी। फिर यूनियन टेरिटरी अभी बनी है जो 1956 से बनी हुई है। अब बात करते हैं कुतुब मीनार, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई, दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। रेड फोर्ट शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया, वो भी दिल्ली के अंदर है। आगरा का लाल किला है जो कि अकबर के द्वारा बनाया गया। लोटस टेम्पल है जो कि काफ़ी फेमस है और एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी पूछा जाता है कि लोटस टेम्पल कहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं विधानसभा की, यहाँ पर 70 सीट्स है, 70 लोकसभा की 7 और राज्यसभा की 3 सीट्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ दिल्ली के बारे में। सो हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड फिटनेस कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया गया। फिर बात करते हैं इंडिया का पहला नेशनल लेवल प्लाज्मा बैंक भी यहीं पर ओपन हुआ। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडी के लिए लीड पोर्टल को स्टार्ट किया गया। एनटीपीसी और आईओसी के सहयोग से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ओखला के अंदर ओपन हुआ। एक्सेस कोरोना ऑपरेशन शील्ड 5T, ये कुछ कैंपेन है जो कोविड-19 के दौरान नई दिल्ली सरकार के द्वारा लागू किए गए थे। फिर पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन भी यहीं स्टार्ट किया गया। गारंटी कार्ड, जिसके अंदर बसेस के अंदर फ्री सेवा होगी महिलाओं के लिए, और वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की कुछ यूनिट्स वहाँ पर फ्री की जाएगी। फिर बात करते हैं इंडिया की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी यहीं ओपन हुई। रोज़गार बाज़ार पोर्टल को यहाँ पर शुरू किया गया। कोविड-19 के दौरान जिन लोगों का रोज़गार जाता रहा या छिन गया था, वो पर्सन्स इस पोर्टल के थ्रू अपने जॉब को दोबारा पा सकते हैं। और ई व्हीकल जो स्कीम है वो भी यहीं पर लॉन्च की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जलवायु जोखिम के खुलासे को अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूजीलैंड। ये जो पर्टिकुलर हो रहा है, एक वर्क हो रहा है कि न्यूजीलैंड के अंदर जो भी काम किया जाएगा, जो भी वर्क होगा, उस से रिलेटेड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या उसके अंदर रिस्क होगा वो आपको यहाँ पर बताना होगा, यही इसके अंदर बताया गया है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूजीलैंड। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अभी एक मैगजीन आई थी 500 नाम से, जिसके अंदर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। जापान की बात करें तो यहाँ पर नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा। और मैक्सिको की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पाने के लिए सॉवरेन बॉन्ड लाने वाला ये विश्व का पहला देश बना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर अपने न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं तो ये न्यूजीलैंड का मैप शो किया गया है। इसके ये वाली जो डॉटर लाइन आपको दिखाई जा रही है ये अंतर्राष्ट्रीय लाइन है। इस साइड आपका पैसिफिक महासागर है और दूसरी साइड आपका ऑस्ट्रेलिया है। फिर बात करते हैं न्यूजीलैंड की कैपिटल की, जो कि वेलिंगटन है। यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है जैकिंदा अर्डेन है। और करेंसी की बात करें तो न्यूजीलैंड डॉलर है। फिर बात करते हैं 2019 के अंदर दीपा मलिक ने यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है सर एडम हिलरी फेलोशिप से सम्मानित की गई थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2020 के डेटन आजीवन शांति साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मार्गरेट एटवुड। बाकी यदि मार्गरेट एटवुड जो है इनको मैन बुकर प्राइज़ भी मिला था। उनकी पुस्तक थी द टेस्टमेंट्स एंड गर्ल वुमन अदर रिस्पेक्टिवली। फिर बात करते हैं डेविड एटनबर्ग की, जिनको हाल ही में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया। विकास खन्ना को एशिया चेंजर से सम्मानित किया गया। मार्की लुकास रिजवेल्ट जो है इनको अभी जो इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ है उससे सम्मानित किया गया है। और उन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी उसका नाम है द डिस्कम्फर्ट इवनिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छोटे उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस बैंक ने एमर्जिंग एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस शुरू किया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बंधन बैंक। बंधन बैंक जो है इसका फॉर्मेशन 2015 को हुआ। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कलकत्ता के अंदर है और प्रेजेंट टाइम में जो सीईओ है वो चंद्रशेखर घोष जी हैं। बाकी इसका बैंक का जो स्लोगन है वो है आपका भला सबकी भलाई। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है BOB,
ईजी 2.0 एक इंडेक्स आया था जिसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप पे रहा था। आईसीआईसीआई बैंक की यदि बात करें तो इसने अभी हाल ही में होम उत्सव स्टार्ट किया था, आई स्टार्टअप 2.0 स्टार्ट किया था, और आईसीआईसीआई होम फाइनेंस इस की बात अपनों ने कल के वीडियो में की थी। सो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर देंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में एक नई पुस्तक जिसका शीर्षक आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शंस की लेखिका कौन है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरुंधति रॉय। बाकी के जो ऑप्शंस है उनकी बात करते हैं, जैसे कि आर भानुमति है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जुडिशरी, जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। फिर बात करते हैं निरुपमा यादव, विशेष कोड टू विन, इन्होंने पुस्तक लिखी है। गौरी खान की बात करते हैं तो माई लाइफ इन डिज़ाइन, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। फिर बात करते हैं जो ये लेखिका है अरुंधति रॉय, इनको मेन बुकर प्राइज़ भी मिला हुआ है 1997 के अंदर, और इनकी जो बुक है वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए मेन बुकर प्राइज़ इनको मिला था। फिर यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, और इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए, और एटलीस्ट आपका कोई भी एक स्टडी ग्रुप हो उसके अंदर आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ई वाहनों के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात। फिर बाकी के जो ऑप्शंस है उनकी बात करते हैं, जैसे कि राजस्थान हुआ। सो राजस्थान ने अभी जो एमएसएमई है उनके लिए सिडबी बैंक के साथ एक समझौता किया है, और इंदिरा रसोई योजना भी यहाँ पर शुरू की गई है। फिर बात करते हैं मिज़ोरम की। सो मिज़ोरम जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में ओवरऑल कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, और हिमाचल प्रदेश की यदि अपने बात करें तो ये एनईपी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। फिर यहाँ पर अपनों ने बात की है गुजरात की। सो गुजरात के कुछ स्कीम्स के बारे में अपने बात कर लेते हैं, जैसे कि ईपीआई इंडेक्स आया था उसके अंदर ये टॉप पे रहा था। DIPP द्वारा रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। सी प्लेन सर्विस यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी 31 अक्टूबर से। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना स्टार्ट की गई है, और विरासत पर्यटन नीति की घोषणा अभी इसने स्टार्ट की है। भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी है वो भी यहीं पर है। भारत की पहली शहद परीक्षण जो प्रयोगशाला है वो भी यहीं पर बनी गई है। MSME के लिए एट वन क्लिक पहले यहाँ पर स्टार्ट की गई। सोलर रूफ इंस्टॉलेशन में 2020 रिपोर्ट में फर्स्ट पोजीशन पे रहा। और गुजरात स्टेट की जो पुलिस है ट्रेसर गन को यूज़ करने वाली इंडिया की पहली पुलिस बन चुकी है। जल भंडारण शक्ति में फर्स्ट पोजीशन पे भी यही रहा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी यहीं पर प्रेजेंट है। 12 आंगनबाड़ी कार्यक्रम भी यहीं पर स्टार्ट किया गया। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर पहली सैनिटाइजेशन टनल भी यहाँ पर बनाई गई। सो ये कुछ फैक्ट्स थे गुजरात स्टेट के बारे में। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्थानीय क्रिकेट में मिनी गावस्कर के रूप में किसे जाना जाता था जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सचिन देशमुख। सचिन देशमुख रणजी प्लेयर थे और बिहार कुछ क्रिकेट से खेलते थे। ये ट्रॉफी भी इन्होंने खेली थी, और इनके नाम से पर्टिकुलर 7 मैचेस के अंदर 7 सेंचुरीज लिखाने का रिकॉर्ड भी इनके नाम ही है। फिर बाकी के यदि ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि अमिताभ घोष जो कि हमारे देश के 16th RBI गवर्नर थे, फॉर्मर RBI गवर्नर थे, और जो सिर्फ 21 डेज़ के लिए ही गवर्नर रहे थे। फिर बात करते हैं कपिला वात्सल्य की जो कि फॉर्मर डांसर थी। और अशोक गास्ती की बात करें तो ये जो अपने MP कर्नाटका के राज्यसभा के मेंबर थे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी कैंडिडेट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करंट GK विद रिवीजन, और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।